अपने बच्चों को ये लोग पढ़ाएंगे इंग्लिश स्कूलों में, और दूसरे के बच्चे के लिए अगर वो सुविधा सरकार देना चाहती है, कहते नहीं उर्दू पढ़ाओ इसको, यानी उसको मौलवी बनाना चाहते हैं, कठमुल्ला पर की ओर देश को ले जाना चाहते हैं। लेकिन जो कठमुल्ला है, जिसे कह दीजिए आप, सब गलत है, लेकिन कहने वो गुरेज नहीं है, क्योंकि वो देश के लिए घातक है। बीते कुछ सालों से राजनीति में शब्दों की मानो नई गरिमा गढ़ी गई है। ऐसी गरिमा जिसमें भाषा की गरिमा को तार तार किया गया हो। इस नई भाषा शैली से मानो राजनीति अपने सबसे निचले पायदान पर नजर आने लगी है। ये शब्द हैं कट्टर, फायरब्रांड, जिहादी, कठमुल्ला और ना जाने कितने वगैरह वगैरह। कठमुल्ला शब्द तो आपने बार बार सुना होगा, ये बार बार चर्चा में भी आता रहता है। कभी कोई इलाहाबाद हाईकोर्ट का जज कठमुल्ला शब्द पर अपनी मौखिक कला का बखान करता है, तो कभी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और बीजेपी के फायर ब्रांड लीडर योगी आदित्यनाथ अपने बयान में कठमुल्ला शब्द का क्रूरतम इस्तेमाल करते हैं। अब एक बार फिर कठमुल्ला शब्द सुर्खियों में बना हुआ है, तो अब इसलिए ये जानना बहुत जरूरी हो जाता है कि कठमुल्ला मतलब कौन, कठमुल्ला कहते किसे हैं, ये शब्द आया कहां से है, क्या ये किसी भाषा का हिस्सा है या मनगढ़ंत बनाया गया है, या आक्रोश जाहिर करने का एक जरिया है, या फिर कठमुल्ला शब्द का राजनीति में इस्तेमाल एक विशेष समुदाय को हाशिए पर लाने की साजिश है। आइए जानते हैं। 18 फरवरी को यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ ने कठमुल्ला शब्द को साथ लेकर यूपी विधानसभा के भीतर विपक्ष पर जोरदार हमला बोला। क्या क्या कहा, पहले खुद ही सुन लीजिए। हर अच्छे कार्य का विरोध करेंगे, हर अच्छा कार्य जो प्रदेश के हित में है, देश के हित में है, आप उसका विरोध करेंगे। और मुझे लगता है इस प्रकार के विरोध की निंदा होनी चाहिए, और हम इसका समर्थन करते हैं जो उत्तर प्रदेश की बोलियों को सम्मान मिल रहा है। मैं आपका धन्यवाद करूंगा और विधानसभा सचिवालय को इस बात के लिए धन्यवाद दूंगा। कल हम लोगों ने यहां पे इसका शुभारंभ किया, समाजवादी पार्टी ने उसका विरोध किया है, और मुझे लगता है कि प्रोसीडिंग का हिस्सा होना चाहिए, इनको समाज के सामने एक्सपोज करना चाहिए। अपने बच्चों को ये लोग पढ़ाएंगे इंग्लिश स्कूलों में, और दूसरे के बच्चे के लिए अगर वो सुविधा सरकार देना चाहती है, कहते नहीं उर्दू पढ़ाओ इसको, यानी उसको मौलवी बनाना चाहते हैं, कठमुल्ला पर की ओर देश को ले जाना चाहते हैं। ये नहीं चल सकता है। सीएम योगी के इस कठमुल्ला और उर्दू पर दिए गए बयान से राजनीति पूरी तरीके से गर्म हो चुकी है। लोग तरह तरह का मतलब भी निकाल रहे हैं। कोई योगी आदित्यनाथ को उर्दू विरोधी बता रहा है, तो कोई मुस्लिम विरोधी बता रहा है। कठमुल्ला शब्द योगी आदित्यनाथ की जुबान से निकलना इस वक्त राजनीति में एक अहम चर्चा का विषय बन गया है। कठमुल्ला शब्द है ही ऐसा कि जब भी ये राजनीति में आता है धमाल ही मचाता है। पिछले साल दिसंबर महीने में विश्व हिंदू परिषद के एक कार्यक्रम में इलाहाबाद हाईकोर्ट के जस्टिस, सोचिए इलाहाबाद हाईकोर्ट के जस्टिस शेखर यादव ने कठमुल्ला शब्द का प्रयोग अपने भाषण में किया था। इसके बाद वे वायरल भी हुए, उन्हें सफाई भी देनी पड़ी। ये पूरा मामला सुप्रीम कोर्ट तक भी पहुंचा था। अभी भी ये मामला सुप्रीम कोर्ट में लंबित है। लोगों की निगाहें अभी भी इस जस्टिस शेखर वाले मामले को लेकर टिकी हुई हैं सुप्रीम कोर्ट पर। जब ये विवाद उठा था तब उस समय जस्टिस शेखर कॉमन सिविल कोड समेत कई मुद्दों को लेकर करीब 33 मिनट बोले थे, लेकिन वायरल सिर्फ हुआ था तो वो एक ही शब्द था और वो था कठमुल्ला। इतना ही नहीं, बीजेपी एमएलए शलभ मणि त्रिपाठी ने जस्टिस शेखर यादव का समर्थन भी किया था और समान विचारधारा वाले यानी दक्षिणपंथी विचारधारा वाले लोगों ने भी उनका समर्थन किया था। विरोध करने वाले ही इस मामले को सुप्रीम कोर्ट लेकर गए थे। अब जब योगी आदित्यनाथ ने कठमुल्ला शब्द का और उर्दू शब्द का इस्तेमाल किया है तो एक बार फिर एक और मामला सुप्रीम कोर्ट जाने को तैयार है, जबकि पिछले वाले मामले का अभी तक फैसला ही नहीं आया है। विपक्ष अड़ा हुआ है। विपक्ष का मानना है कि बीजेपी की टॉप लीडरशिप
इस तरह की सांप्रदायिक राजनीति करके मुस्लिम समुदाय को एकदम से हाशिए पर धकेल देना चाहती है। खैर आइए अब आपको ये बताते हैं कि ये शब्द यानी कठमुल्ला शब्द आखिर आया कहां से, इसका मतलब क्या होता है। इस्लाम धर्म पर काफी शोध करने वाले, इस्लामी भाषाओं पर काफी रिसर्च करने वाले इंटेलेक्चुअल वर्ग का मानना है कि कठमुल्ला शब्द कब से प्रचलन में है और कहां से आया है, इसके बारे में अभी तक कोई भी ठीक ठाक जानकारी मुहैया नहीं हो पाई है। ये बताना बेहद मुश्किल है कि कठमुल्ला शब्द कहां से आया है। लेकिन इसी इंटेलेक्चुअल वर्ग का ऐसा भी मानना है कि इस कठमुल्ला शब्द को हम सब लोग बचपन से सुनते आ रहे हैं। जाहिलियत इसका मतलब होता है। इसे मुद्दा बनाना किसी भी सूरत में ना तो उचित है और ना ही इस पर बहस की जरूरत। ये हमारे राजनीतिक संरक्षकों को समझना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि कठमुल्ला शब्द उर्दू तहजीब का हिस्सा है और इंटरनेट की दुनिया में उर्दू भाषा पर बेहतरीन काम करने वाली कई वेबसाइट्स भी इसका समर्थन करती हैं कि हाँ, कठमुल्ला शब्द जाहिलियत का दूसरा नाम है। इन वेबसाइट्स पर साफ साफ लिखा हुआ है, कम पढ़ा हुआ मुल्ला, मुल्लाना, मस्जिद की रोटियां तोड़ने वाला कोई शख्स इंटरनेट पर कठमुल्ला सर्च करते ही अनपढ़ और नकली गुरु, मूर्ख मौलवी, कट्टरपंथी भी मिलता है। बौद्धिक वर्ग ने कठमुल्ला शब्द को जाहिलियत के रूप में भी अलग अलग तरीके से प्रेजेंट किया है। कुछ इंटेलेक्चुअल्स का मानना है कि ये शब्द हिंदी भाषा के काट या संस्कृत के कास्ट लकड़ी के अर्थ में और अरबी भाषा के मुल्ला का सामासिक शब्द है। वो मुल्ला जो काठ की माला फेरता है के भाव से युक्त ये शब्द कट्टरपंथी, हठधर्मी, कम पढ़ा लिखा शिक्षक, संकुचित विचारधारा वालों का प्रतिनिधित्व करता है। इस तरह से ये तो तय है कि कठमुल्ला शब्द का इस्तेमाल आज के वक्त में लोग अपनी अपनी सुविधा के अनुसार कर रहे हैं, चाहे राजनीतिक विचारधारा के लोग हों या सामाजिक विचारधारा के लोग। सबका अपना स्वार्थ है, सबके अपने लक्ष्य हैं। बीती 18 फरवरी को यूपी विधानसभा के भीतर यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ के पहले से ही जस्टिस शेखर यादव के बयान के बाद कठमुल्ला शब्द खूब चर्चा में आया था। कठमुल्ला शब्द भी चर्चा में आया था और एक शब्द और चर्चा में आया था, कटुआ। जब लोकसभा के भीतर बीजेपी से लोकसभा सांसद रहे रमेश बिदूड़ी ने कटुआ शब्द का इस्तेमाल किया था। बहरहाल कठमुल्ला शब्द टीवी डिबेट में भी अक्सर सुनाई पड़ता है। अनेक सामाजिक राजनीतिक मंचों पर भी ये शब्द आज आम बात हो गई है। मुस्लिम स्कॉलर्स का ऐसा मानना है कि कठमुल्ला शब्द को हमेशा से ही नकारात्मक दृष्टि से देखा गया है। इसका इस्तेमाल अतीत से लेकर भविष्य तक या वर्तमान तक कभी भी सकारात्मक रूप में नहीं किया गया है और ना ही देखा जा सकता है। फिलहाल अभी के लिए इतना ही। मेरा नाम खुशनूर है। कैमरे के पीछे हमारे सहयोगी वीरेंद्र मेहरा हैं। आप देख रहे हैं पंजाब केसरी टीवी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। नमस्कार। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं